जय सिया जय सिया। यमुना में लहर उठे भारी, मेरा हाथ पकड़ लो बनवारी, मेरा हाथ पकड़ लो बनवारी। यमुना में लहर उठे भारी, मेरा हाथ पकड़ लो बनवारी। रामचरितमानस के बाल्यकांड में आप सुन रहे हैं श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा। किस तरह से श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ और कैसी शीतल मंद सुगंध उस समय पर चल रही थी। तो श्री राम जी के जन्म की कथा आप सुन रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शीतल मंद सुगंध पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा ही चाप था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसि सुमन सुअंजुन साजी, गह गई गगन दुर्बिंबी माजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लाभहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजियों में सजा सजाकर पुष्प बरसने लगे। आकाश में घम घम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी सेवा का उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। रामा पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगट अखिले लोक। राम विश्राम सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक को जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगतधार प्रभु प्रकट हुए। भये प्रकट कृपाल दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर हित महतारी, मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। निज आयुध बुद्धचारी, भूषण बनमाला नयन विशाल। शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनि के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप को विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों में आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुर कर जोरी स्तुति, तोहि कई विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञान तित, आमन वेद पुराण भवंता। करुणा सुख सागर सब गुण, आगर जहि गावै श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंता, मैं किस प्रकार से तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे परिणाम हित बताते हैं। श्रुतियाँ और सतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सो बसी यह उपहासी, सुनत धीर मति थीर न रहे।
उपजा जन ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहु विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मतु बुझाई, जेहि प्रकट सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम रोम में माया रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। हे बे, तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनने पर धीर विवेक पुरुष बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्हें पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हुआ। भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। मात पुनि बोली सोमती, डोली तजहु तात यह रूपा, कीजे सुशील अति प्रियशील, यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजान रोदन, ठान होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गाबही, हरिपद पाबही ते न परहि भप कूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय लीलाएं करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। और तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि के पद को पा जाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, रामा लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, जय सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ब्राह्मण गो देवता संतों के लिए भगवान मनुष्य का अवतार लिया। ये अज्ञानमयी मलिन माया और उनके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों पर से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी, कहते हैं कैलाशपति, श्रम्भम चली आई सब रानी, राम कथा सुन पार्वती, हर्षित जय तह धाई दासी, कहते हैं कैलाशपति, आनंद मगन सगन पुरवासी, राम कथा सुन पार्वती। देखिए भक्तों, तुलसीदास जी ने यहाँ बताया कि जो इस रामचरित राम के जन्म की कथा को सुनेगा, कहेगा और पढ़ेगा, उनका किस तरह से उद्धार होना निश्चित है। ये विशेष लाइन है जो तुलसीदास जी ने कही हैं। तो तुलसीदास जी ने कही हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि के पद को पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते, अर्थात संसार रूपी जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिएगा। आपसे यही विनती है। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अति से प्रेम है और शरीर पुलकित हो गया है। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीर देकर और प्रेम में शीतल हुई शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ सोई, मोरे ग्रह आबा प्रभु सोई, परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजा बहु बाजा।
जिनका नाम सुनते ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु विशेष कह गए ओहंकारा, आए द्विजन सहित न पधारा। अनुपम बालक देख ही जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ राजद्वार आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालकों को देखा, जो रूप की राशि है और जिनके गुण कहने से समाप्त ही नहीं होते। नदी मुख सारद करी, जातक कर्म सब कीन। रामा जात कर्म सब कीन, हाटक देनु बसन मनी। नप विपिप्र कही दीन, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन ए मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताका तोरणपुर छावा, कहते हैं कैलाशपति कहीं न जाय जई। भांति बनावा राम कथा सुन पार्वती, सुमन वृष्टि आकाश ते होई। कहते हैं कैलाशपति ब्रह्म आनंद मगन सब लोई। राम कथा सुन पार्वती। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश में फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मा आनंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिल चली गोलाई, सहज सिगार किए उठी धाई। कानन कलश मगन भरी धारा, गावत पेट ही भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड के झुंड मिलाकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने के कलश लेकर और थाल में मंगल द्रव्य भरकर गीत गाती हुई द्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती निछावर करही, बार बार ऋषु चरण ही परही। मागध सुत बंदी घन गायक, पावन गुण गावे रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मगध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काऊ, जेहि पावा राखे नहीं ताऊ। मृग मद चंदन कुमुद कीचा, मची सकल वृथि बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर के कीच मच गई। गृह गृह बाज बधब शुभ प्रकट सुभाष के कंद। शुभ प्रकट सुभाष कंद, हर्षवंत सब जहत है। नगर नारी नर वृंद की, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन ए मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। घर घर में मंगल बधावे बजने लगे, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर में स्त्री पुरुष झुंड के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं।
के कई सुता सुमित्रा दो, कहते हैं कैलाशपति। सुंदर सुत जनमत में हो, राम कथा सुन पार्वती। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहते हैं कैलाशपति। कहीं न सकई सारद अहि राजा, राम कथा सुन पार्वती। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने ही सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोई ए भांति, प्रभु मिलन आए जनु राती। देखी भानु जनु मन अकुचानी, जद तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में संकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अधियाई, उड़त अबीर मनहु अरुणाई। मंदिर मनि समूह जनु तारा, नप गह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत ही धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागढ़ है। राजमहल जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद दुनि अति मनुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग बुलाना, एक मास जही जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्हें जाते हुए न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई राम। मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था केऊ। निशा कवन विधि होई सियापति, रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह से होती। तो आज प्रभु के चरित्र की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कथा में फिर से साथ बने रहिएगा और ध्यानपूर्वक कथा सुनिए और अपना कल्याण करना। भगवान श्री राम आप पर हमेशा कृपा बनाए रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम।